साहुडम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं प्रवाचारण पुरुषार्थम भाव पुयम नृस्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कृपेहम कुटीशतं द्वादशैकोट्यो लुक्सान्निशीतेऽधिकान् पञ्चादुष्टौ श्रीसङ्ख्यामेतत्युतं पञ्च अर्हन्ति भाष्यथ्यं गणधीं गन्त्यं सम्मं परिमायुवच्युतो स्नानभव्यं श्रीशा इक्षायुन्ते सुदभक्ति कांश गो कांसलोचे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेट माडुग पुवे चुलियाचे सम्मुकायम षडचकालम अंचे पूजे वंदाण विशाय दुःखको कुमकुला समाहि मंडम जिनगुरु संपत्ति हो मध्यम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारण कुरुचार्थम भाव प्रियंद्रे सौस्मितम श्री आचार्यभक्ति काश्यम कृपयाम श्रुतपार्गीभ्यः शुभावनवटुं तेभ्यः श्रुतपूर्णतेभ्यो गुरुभ्यः सत्युडसम्मग्ने पञ्चव्याकरणसन्दिरसे सस्ताणुगुकुशले धम्मरस्तावन्दे गुरुक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नं तट्टिकम्मम् नित्यं मृतमन्त्रिहो निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला तुटकरी माविस्तात पोदिना साधु क्रिया साधिवा शील प्रावृणा गुरु प्रेरणा चंदार्किते चोधिका मुक्त द्वार के पाट निभिटा पीड़न्तु मां गुरुः पंतु नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांश गो कांसलोचे सम्माने समदिंचे समझायुत्राम पंचात्रम आराधि सद्नांदि सज्जारणं तिरुणपाणं सौसाणं षडचकालम अंचे पूजे वंदाणं सायं दुःखको कुमकोलाहो सुगैगणं समायमणं जिंगुसुंतो मत्सम इंदिशदिवंदियाडु तिहोडे मधुरविसदिव काडुं अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं जिदीभवाडं सैरानन्द चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो नेकान्त विश्रान्त महन्नी पुरमात्मने दुर्नियार्ण्यानिक भ्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीवता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति शंभीरं सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुडं पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जैसे स्वामी की
परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 इकाई में वस्तु की वस्तु पर तत्व रूपण करते समझा रहे हैं। जो पदार्थ है वह लोक है। लोक लोक में निवास करता है। लोक लोक में निवास करता है। लोक से रहित लोकाकाश नहीं। लोक लोक में निवास करता है। आकाशस्य अवगाह, 6 द्रव्यों को अवकाश देता है, वो आकाश द्रव्य है। जो आकाश है जिसमें 6 द्रव्य हैं, लोकाकाश है। लोकाकाश को लोकाकाश कह करके आकाश का अभाव नहीं है। जो खम है वो अपरिमित है। जो खम है अपरिमित है। लोकाकाश तक की आकाश नहीं है। आकाश विशाल है। अलोकाकाश भी आकाश है। 6 द्रव्य हैं, वे लोक हैं। जीव लोक, पुद्गल लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, आकाश लोक और काल लोक, 6 लोक हैं। मैं सम्य लोक हूं। लोकाकाश क्या है? जिस आकाश में 6 द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाश का नाम लोकाकाश है। बहुत अच्छे समझना। मैं जीव लोक हूं। पर प्रत्यय की दृष्टि से मैं जीव लोक लोकाकाश में रहता हूं। पर प्रत्यय की दृष्टि से, पर प्रत्यय की दृष्टि से विभारने से मैं लोकाकाश में हूं। निश्चय निश्चय परमार्थ से स्वलोक में प्रतिष्ठित हूं। आत्मलोक के बाहर मेरा गमन कभी हुआ नहीं। मैं पर का अग्राही हूं। मैं पर का अग्राही हूं। पर से मैं अग्राही हूं। मैं स्वयं में ही ग्रहीमान हूं।
अगृहीतम न गृहणाति, गृहीतम न मुंचति। दीपक भैया, ये जैन दर्शन के अध्यात्म के उच्च कोटि के विषय हैं। अगृहीतम न गृहणाति, गृहीतम न मुंचति। जगत के लोग, कौटिल्य जैसे लोग नहीं समझ पाए इस विद्या को। उनको यूं लगा अहिंसा का इतना प्रभाव हो चुका था, सारे देश में श्रमण ही श्रमण दृष्टिगोचर होते थे। अहिंसा का इतना प्रभाव था। महाभारत की हिंसा से, वेदों वर्णित यज्ञ के नाम पर हिंसा से लोग प्रताड़ित हो चुके थे। तब तीर्थंकर महावीर की अहिंसा को, सनातन जैन शासन की अहिंसा को लोगों ने ऐसे स्वीकार किया जैसे तुम्हारे घर में मेहमान आने पर पलक पावड़े बिछा देते हो, ऐसे अहिंसा के लिए लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। ऐसा काल था भारत में। ये परम सत्य है। क्रूरता को ये धरती सहन नहीं कर पाती। आडंबरों को लंबे समय तक कोई सहन नहीं कर सकता। मित्र, विश्वास रखना, जो धर्म है वो आडंबरों से विहीन है। आडंबर लोगों की मानसिकता है, लेकिन धर्म की आवश्यकता आडंबर नहीं है। लोगों की आवश्यकता आडंबर हो सकती है, धर्म को आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञानांकुश जैसे ग्रंथ में योगेंद्र स्वामी ने यूं लिखा, प्रपंच रहितम, प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो दृश्यते जिन शासने। प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितम गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो दृश्यते जिन शासने। जिनेन्द्र के शासन में प्रपंच नहीं, आडंबर, आडंबर से रहित शास्त्र है, आडंबर से रहित गुरु है, वो आडंबर से रहित मोक्ष है। दृश्यते जिन शासने, ऐसा जिनेन्द्र के शासन में देखा जाता है। बेटा अकुल बकुश कुश, एक जीव ध्यान में बैठा है, वो धर्म कर रहा कि नहीं। एक जीव ध्यान में बैठा है, परमेष्टि का चिंतन कर रहा है, वो धर्म में लगा कि नहीं। लव, एक जीव शांति से प्रभु के सामने खड़ा है, उसके पास कोई हाथ में आडंबर नहीं है, वो बेटा धर्म कर रहा कि नहीं। दुनिया के लोग धर्म करने चले तो कोई चमीटा लेके निकला, कोई कंबल लंगोट लेके निकला, कोई चीबर ओढ़ के निकला, कोई मित्र साल दुसाला लेके निकला। तीर्थंकर महावीर निकले, धागा छोड़ के निकले। कुछ भी उनके पास नहीं था। आत्मसिद्धि के लिए बहिर्द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। लोक प्रपंच के लिए बहुत सारा आडंबर जुड़ाया जा सकता है। जैसा लोक है स्वच्छ गगन, स्वच्छ गगन, ऐसा गगन के समान स्वच्छ है जिन दर्शन। तब लोक में आत्मलोक की व्याख्या करते हैं। लोक में
आत्मलोक की व्याख्या करते हैं। धर्म लोक स्वतंत्र है, अधर्म लोक स्वतंत्र है, आकाश लोक भी स्वतंत्र है, काल लोक भी स्वतंत्र है, जीव लोक पूर्ण स्वतंत्र है, पुद्गल लोक स्वतंत्र है। बहुत संभल के समझना, ये दृष्टि का विषय है। मुक्चु विश्व सागर जी, ये दृष्टि का विषय है। जितना आपको आज का विषय शुष्क दिख रहा है, मित्र सत्य है, यही गहरा है, यही गहरा है, यही निर्णय है। आत्मलोक स्वतंत्र है। किस लोक में आप जाना चाहते हो? योग में उपयोग जिसका है वह चैतन्य भगवान आत्मा धर्म द्रव्य के परिग्रह से भी रहित होता है, अधर्म द्रव्य के परिग्रह से रहित होता है, आकाश द्रव्य के परिग्रह से रहित होता है, काल द्रव्य के परिग्रह से रहित होता है, मित्र पुद्गल द्रव्य के परिग्रह से रहित होता है, अपने चैतन्य से भिन्न चैतन्य द्रव्य के भी परिग्रह से रहित होता है। विषय पकड़िए मित्र, दीपक भैया गहरे में आइए, और आज वो आपको समझना है, उस विषय को समझना है कि स्वामी सब कुछ छोड़ने के बाद रहते किसमें हैं, किसके बल पर जीते हैं योगी? क्योंकि आप सबका निषेध करते चले जा रहे हो। हाँ मित्र, हाँ मित्र, उसको बहुत अच्छी दृष्टि से आप समझ सकते हो। आपने किसी क्षेत्र से गल्ला भरा किसी मंडी में भेज दिया, यानी जब गल्ला था आपके ट्रकों पर तो बहुत दिख रहा था। कहीं से मालवा से रुई खरीदी, निमाड़ से रुई खरीद के लाए, मिर्च खरीद के लाए, आपने कलकत्ता में जाके भेज दी। हे मित्र, विदेश भी लेके चले गए आप, तो जहाज पोत भर गए, दीपांतर को आप गए, वहां जाकर के जो आप लेके गए थे वो विशाल था। वापस लौट के आते आप पूर्ण खाली थे, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपके दोनों बेटों ने पूछा, पिताजी लेके तो आप जहाज भर के गए थे, वापस खाली आए हो, तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट किस बात की है? इस रहस्य को आप अपने बेटों को बता दीजिए मित्र। पुत्रों ने पूछा, पिताश्री आप जहाज रुई के लेके गए थे, धान्य के लेके गए थे, मिर्चों के लेके गए थे, लेकिन वापस आप के जहाज भी खाली आए हैं, आप भी खाली दिख रहे हो, फिर भी मुस्कुराहट किस बात की है? बेटे अंदर चलो। पिता क्या बोलता, बेटे अंदर चलो। भवन के अंदर प्रवेश करके भवन के गेट बंद कर दो बालक। गेट बंद करा दिए। कक्ष के भीतर बैठ करके उन्होंने अपने कमर में बंधे हुए रत्नों की पोटली खोली और कहा, बेटा जो विशाल दिख रहा था वो ब्रिलियंट था, जिसमें शक्ति कम होती है वो प्रदेश को अधिक घेरता है। जिसमें शक्ति कम होती है वो प्रदेश को अधिक घेरता है, जिसमें शक्ति अधिक होती है वो प्रदेश को कम घेरता है। क्या रहस्यमय विद्या है। जिसमें शक्ति अधिक होती है
वो प्रदेश को कम गिरता है। दुग्ध को देख लीजिए, 2 बाल्टी भरा होगा मित्र, तब घी का 1 डब्बा होगा। जिसमें शक्ति अधिक होती है वो संघात होता है, जिसमें शक्ति कम होती है वो बिरलन होता है। क्या नहीं, संघात में शक्ति होती है, बिरलन में शक्ति कम होती है। बिरलन को ही संघातित करके शक्ति उद्घाटित की जाती है। एक एक शब्द को समझना। पूरा रसायन जैन दर्शन का रासायनिक पक्ष चल रहा है। संघात में शक्ति होती है, संघात में शक्ति होती है। दुग्ध के बिरलन में स्थान अधिक घेर रहा है लेकिन शक्ति कम है। वही घृत पर्याय में आता है, स्थान कम घेरता है, वो शक्ति अधिक होती है। मित्र, गाने बजाने संगीत आदि में बिरलन होता है, शक्ति कम होती है। ध्यान में, ज्ञानियों, ध्यान में बिरलन नहीं होता है, संघात होता है, शक्ति अधिक होती है। गाने बजाने वालों की संख्या अधिक मिल जाएगी लेकिन ध्यान करने वालों की संख्या बहुत कम होगी। ध्यान में भी द्वैत ध्यान में लीन है, उनकी संख्या बहुत है। अद्वैत में जीने वालों की संख्या बहुत अल्प है। बालक ने पूछा, पिताजी खाली? पिता ने जाके दिखाया, बेटे मैं देख उस द्रव्य को विक्रय करके और हीरे मोती लेके आया हूं। बेटा देख, एक एक हीरे की कीमत देख। बालक, दोनों बेटे खुश हो जाते पिताजी के। वो कहते, पिताजी एक एक हीरे की कितनी कीमत है? बेटे तुझे पता होना चाहिए, जितने पोत ले गए थे उसमें जितना द्रव्य था उन सब की कीमतें हैं। अब प्रश्न है, दीपक ज्ञानी, भवन की पूरी रुई समाप्त हो चुकी है। भवन में जितनी रुई भरी हुई थी तुम्हारी गोदाम में समाप्त हो चुकी है। दीपक ज्ञानी, जितना धान था गोदाम में वो भी समाप्त हो चुका है। मिर्च आदि द्रव्य मसाले थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। घर देखो तो खाली पड़ा हुआ है। तो दीपक मुस्कुरा क्यों रहा है? एक दीपक नाम का पुरुष है, उसकी सारी गोदामें खाली पड़ी हैं, फिर भी मुस्कुराहट है। भिन्न पुरुष पूछ रहा है, भैया घर तो खाली हो गया तुम्हारा? कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि बोल भी नहीं सकता, लेकिन चेहरे में धमक है। ओह अनुराग भाई, कहां बैठ गए आप? हे मित्र, हे मित्र, जिसके घर में हीरे मोती आ चुके हैं, सारा धान बिक चुका है,
रुई बिक चुकी है, भवन खाली पड़े हुए हैं। पूछने वाले पूछ रहे हैं कि खाली क्यों हो गए, क्या डाका पड़ गया, क्या आग लग गई। मेरे मित्र कुछ नहीं, सब बिक गया है। प्रिय मुस्कुराहट है लेकिन बता नहीं सकता। ओह, जब आपके पास में हीरे मोती आते हैं, घर खाली होने पर भी आप आनंदित होते हो क्योंकि मोती तुम्हारे पास हैं। जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन महामणि आ चुके हुए हों, और ऐसे जीव के पास लन्ना उत्ता उन्ना लत्ता सब उतर गए, कपड़ा उपड़ा सब उतर गए, वस्त्र रहित हो गया है, माला रहित हो गया है, माल रहित हो गया है, निर्वस्त्र निर्गंत, लंगोट भी नहीं है, एक धागा कमर पर भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। ये किसके बल पर मुस्कुरा रहा है? जैसे यानी दीपक की गोदाम खाली होने मुस्कुराहट है, ऐसे दिगंबर मुनि के पास कोई आडंबर नहीं होता है, पूरी मुस्कुराहट होती है। किसके बल पर? रत्नात्रय के रत्न उसके पास हैं।
ज्ञानियों, संघात में शक्ति है। संघात में शक्ति है। एक क्षण को लोक की ओर चलिए। लोक में व्यापारियों के घर में व्यापारिक सामग्री भरी होती है। कृषकों के घर में चारों ओर बहुत सारा भूसा, लकड़ियां, नाना प्रकार की सामग्री भरी हुई है। किसान का घर चारों से भरपूर भरपूर दिख रहा है, लेकिन भरपूर भरपूर दिखने पर भी बहुमूल्य नहीं है। विषय पकड़िए आप। किसान का घर चारों ओर से, किसान का घर चारों ओर से भरपूर भरपूर दिख रहा है। एक और लताएं, खेती, भवन की चारों ओर अनेक प्रकार की सामग्रियां, फल, फूल, वृक्षावलियां, लताएं, मंजरियां सब है उसके पास। और उनसे युक्त होकर के अपने आप को सुखी समझ रहा है और सामान्य गरीबों की अपेक्षा से सुखी दिख भी रहा है। इतना सुखी होने पर भी, भरपूर द्रव्य से युक्त होने पर भी उसके पास बहुमूल्य द्रव्य नहीं है। इसी प्रकार से आडंबरों से युक्त साधक जो नाना भेषों से युक्त है, चाहे वो श्वेत पट्ट में हो, रक्त पट्ट में हो, भगवा पट्ट में हो, अनेक नाना पट्टों में हो, उनके पास बहुत सारी सामग्री दिखती है, लेकिन सामग्री होने पर भी बहुमूल्यता नहीं है। बहुमूल्यता नहीं है। विषय को समझो। इसलिए जितने वीतरागी श्रमण हैं, निर्गंत श्रमण हैं, इन्हें निहारना चाहिए हम कितने बहुमूल्य द्रव्य से युक्त हैं। स्व के आकाश में लीन होना, स्व के आकाश में लीन होना, स्व के लोक में लीन होना, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव, स्व के लोक में लीन होना, यह महायोगियों की योग दशा है। परलोक से शून्य हो जाना, परलोक से शून्य हो जाना, सुलोक में शून्य हो जाना, परलोक से शून्य हो जाना, सुलोक में शून्य हो जाना, परलोक से शून्य हो जाना, सुलोक में शून्य हो जाना। सुनाई पड़ रहा है? परलोक से शून्य हो जाना। प्रमोद ज्ञानी, सुलोक से, परलोक से शून्य हो जाना और सुलोक में शून्य हो जाना, यही खम दर्शन है, यही शून्य स्वभाव है। सुलोक से परलोक से शून्य हो जाना, सुलोक में शून्य हो जाना, परलोक से शून्य होने रिक्त हो जाना और सुलोक में शून्य होने लीन हो जाना, यही आपका स्वलोक स्व आकाश प्रदेश में लीन होना और पर आकाश प्रदेश से विलीन हो जाना। पंचाश इकाई की गुण रहस्यता को समझिए। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, अमृतचंद स्वामी तत्र पंचाशकानाम मध्य, तत्र च पंचाशकानाम
समो मध्यस्थो, जो पंचासी का है सम, मध्य माध्यस्थ। वस्तु दृष्टि समझिए, अध्यात्म दृष्टि समझिए। पंचासी का है पंचानाम अस्तिकाया नाम समूह, पांचों अस्तिकायों के मध्य, पांचों अस्तिकायों में जो शाम भाव से युक्त है। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, पांचों ही अस्तिकायों में जो पंचानाम अस्तिकायानाम, पांचों ही अस्तिकायों में जो, पांचों ही अस्तिकायों में जो समभाव सुक्त है। कितना गहरा विषय है। ज्ञानी, अहो मुनिगणो, ज्ञानियों, यदि पैर में कांटा चुभा है, वो 5 अस्तिका में कोई अस्तिका है कि नहीं? 6 द्रव्य में द्रव्य है कि नहीं? है। तो उसको देख करके तुम्हारे मस्तिष्क में क्लेश आ गया, आपको पुद्गल अस्तिका के प्रति साम्य भाव नहीं है, बंद स्थान को प्राप्त कर चुके हो। श्रावक ने आपकी अंजलि पर ग्रास रखा, वो ग्रास में आपको स्वाद नहीं आ रहा था, आप चेहरा बनाने लग गए। मित्र, आपने पुद्गल अस्तिका को देख करके नाक सिकोड़ी है। लोगों ने यूं समझ के रखा है, बस हमने वस्त्र उतार लिए हैं, आभूषण फेंक दिए हैं, मेरा काम हो चुका। अरे जैनत्व का काम कभी पूरा नहीं होता निर्वाण तक। करिए भीतर के निर्णय। जितना भोला आप पर भावों में शुचिता देखते हो बेटा, उतना निज भाव की शुचिता में पुरुषार्थ करो तो पर भाव दिखना बंद ही हो जाएंगे। यहां करिए पंचानाम अस्तिकाया नाम, पांचों ही अस्तिकाओं के प्रति। फिर देखो मित्र, कितनी पुद्गल अस्तिकाएं हैं, कितने जीवास्तिकाएं हैं, उनके प्रति भाव कैसे बनते हैं। उन जीवास्तिकायों के भावों को देखिए, फिर स्वयं के भावों को देखिए, कितने भाव हैं आपके। शम, अब गहरे में आप जा सकते हो। इसको समझ करके जो साधु बनेगा वो साधु पद छोड़ेगा नहीं, वो इसको समझने के बिना साधु बनेगा, वो साधु पद को समझ पाएगा नहीं। वो कदाचित साधु बनने के पहले और गहरे में समझ लिया तो कभी साधु बनने का भाव कर पाएगा नहीं। ये क्या बोल दिया? पुनः सुनिए, इस विषय को समझ लिया और समझने के बाद वो सोचता मैं साधु बनूं, और यदि उसकी ताकत दिखी, उसमें ये लिख रहे हैं, यदि ग्रास तुम्हारी अंजलि पर रखा गया है, वो पुद्गल अस्तिका है, उसके पर तुम्हारा साम्य भाव है कि नहीं? हे मित्र, कांटा, विष, जहर, अग्नि आदि आदि जितने द्रव्य हैं, ये सब पुद्गल अस्तिकाएं हैं। इनके प्रति तुम्हारे भाव कैसे होते हैं? तत्क्षण में आपको अपनी विपरीतता दिखने पर भाव तुम्हारे कलुषित हो जाते हैं। आप पुद्गल अस्तिका के पास साम भाव नहीं रख पा रहे हो, शेष अस्तिका को तो छोड़िए। आचार्य कुंद भगवंत ने समय सारजी ग्रंथ में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इन सारे द्रव्यों को परिग्रह में रख करके वो मुनियों से कहा है, मित्र इस परिग्रह का भी त्याग कीजिए, इसके ममत्व का भी त्याग कीजिए। ऐसा मत समझना बेटा अमन कि मात्र ग्रह त्याग हो चुका है, अब साधना के मार्ग पर जा चुके हैं। यानी बहिरंग कार्य अलग होता है, अंतरंग कार्य अलग होता है। बहिरंग कार्य बाहर में दृष्टिगोचर होता है, अंतरंग कार्य स्व के अंदर ही होता है।
बहिरंगकार में बहुत झमेले होते हैं, अंतरंगकार गूढ़ होता है। बहिरंगकार में झमेले होते हैं, अंतरंगकार गूढ़ होता है, गूढ़ होता है। एक गहरा शब्द बोल दिया है। पांचों यस्तिकाय के प्रति साम्य भाव, शम मध्यस्थो, मध्यस्थ, राग देशाभ्याम अनुपहतो, राग देश से रहित परिणाम, राग देश से रहित परिणाम, राग देश से रहित वृत्ति, वर्ण पद वाक्य सन्वेश विशिष्टा पाठो बाधा। वर्ण अक्षर, पद शब्द, वाक्य और वाक्य सन्वेश, इनसे युक्त विशिष्ट पाठो बाधा, इनसे विशिष्ट पाठ है वो बात। शब्द समय, शब्द समय, शब्दागम। जो शब्द समय है उसका नाम है शब्दागम। इति यावत आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जैसे स्वामी, पंडित साहब तीनों ही आचार पहले आपको ये कह रहे हैं, शब्द समय का भी सम्मान करो, शब्द समय को भी समझिए। आप जो भी व्याख्यान कर रहे हो वो शब्द समय से कर रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो शब्द समय से सुन रहे हो। इसलिए श्रुतेना, श्रुतेना, श्रुत के द्वारा। और कौन सा श्रुत? द्रव्य श्रुत, शब्द आगम। शब्द आगम जो है वह भी आपके भावागम अर्थ आगम का उद्योतक है, इसलिए उस शब्द आगम को स्वीकार करना चाहिए, उसका भी विनय करना चाहिए। तेषामेव, तेषामेव मिथ्या दर्शनोदयाच्छेदे सती, वह उसमें ही मिथ्या दर्शन के उच्छेद होने पर, ये भी परम सत्य है, शब्द आगम का सम्यक बोध, शब्द आगम का सम्यक अर्थ और शब्द आगम में सम्यक ज्ञान को वही खोज पाएगा जिसने मिथ्यात को दूर कर लिया है। और जिसने अपने मिथ्यात को ही दूर नहीं किया है वो कितनी कोशिश करता है, वो शब्द के शब्द रट सकता है, शब्द पर शब्द नवीन बना के रचना कर सकता है, लेकिन शब्द आगम के नियोग से वो जीव अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता है यदि सम्यक नहीं प्राप्त किया तो। इसलिए तेषां मिथ्या दर्शन उदय छेदे सती, मिथ्या दर्शन के उदय का उच्छेद होने पर सम्यक आवे, शब्दागम से जाना विषय को अब ले जाना है ज्ञानागम की ओर, यानी भावागम की ओर। भावागम कब प्रकट होगा? जब तेषां में, उसको ये जान करके, किसको? शब्द आगम को जान करके, मिथ्या का उच्छेद करके सम्यक आवे, सम्यक यानी अच्छी तरह से धारणा करके, जान करके, परिच्छेदो आवे कहिए, परिच्छेदो कहिए और ज्ञान कहिए। तो वो जानना, परिच्छेद को प्राप्त होना, ज्ञान समयो, जो जानना है विषय को, हमारी आत्मा में जो जाना जा रहा है वह है ज्ञान। शब्द से रहित ज्ञान को पकड़िए, शब्द से रहित ज्ञान को पकड़िए। मैं समझ रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। शब्द से रहित ज्ञान को पकड़िए। जिसे आप अपना ज्ञान मानते हो वो तो पुद्गल की पर्याय है। जिसे आप अपना ज्ञान मानते हो, बोले हमने कातंत्र रूपमाला पढ़ ली है, राजवार्तिक पढ़ ली है, अष्टसहस्र पढ़ ली, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, हे मित्र, धवल, जय धवल, महावंश, खंडागम, सारे दिन तुमने पढ़ लिए हैं। ये शब्द आगम का बोध किया है। ज्ञानी, ये ज्ञान नहीं है तुम्हारा, ज्ञान आगम नहीं है, शब्द आगम है।
बोलो कुछ। ये शब्द आगम है, और शब्द आगम का वैशिष्ट प्राप्त करके दुनिया में पांडित्य को प्राप्त कर लेना, ये कोई निर्गंत का पांडित्य नहीं है। तब जनागम क्या बोलेगा पंडित साहब, अन्यथा वेद पांडित्यम, अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्र पांडित्य अन्यथा, अन्यथा आत्म पांडित्यम लोका क्लेशंति चान्यथा। शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, वेदों का पांडित्य भिन्न है, पुराणों का पांडित्य भिन्न है, और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। कुछ गाली नहीं देना चाहिए, कुछ बेटा गाली नहीं देना चाहिए, करते गाली नहीं देना चाहिए। ऐसा पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, लिख के भी आपने रख लिया, और आपने अनिल भैया को भी दिखा दिया, देखो क्या लिखा, गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है, सब करके आपने रख लिया। और इतनी सुंदर आपने पुस्तक भी छपा दिए, बड़ी सुंदर, उसमें आपने लिख के रख छपा दिया था गाली नहीं देना चाहिए। बेटा लिख लेना, छपा देना, दूसरे को दिखा देना, ये सारा काम पौद्गल का विषय था, सब पौद्गलिक कार्यक्रम चल रहा था। जब तुम्हारे जीवन में विषमता आई, उसमें किसी ने आपको गाली दी, सिर पर पत्थर भी पटक दिया, तब भी चित्त कह रहा है इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। शरीर में कष्ट हुआ है, वो भी का योग पौद्गलिक है। और इस गाली दे रहा है एक कर्णेंद्रिय का विषय है, वो वचन उसके ही हैं, मेरे उपयोग में तो उसका प्रवेश ही नहीं है। मैं तो ज्ञानमय हूं, ज्ञानमय था, वो ज्ञान में रहूंगा। बेटा ऐसा भाव जिस जीव का है वही ज्ञान आगम है। तनक भी ना उतावली होना, तनक ना उबलना, 24 घंटे सहज जीवन जीना। कलयुग है, पंचम काल है, पुरुषार्थ में कमी तो नहीं रहना चाहिए। भाव एक क्षण को बिगड़ भी गया, दीपक कम से कम चेहरे पर नहीं आना चाहिए। चेहरे पर आ भी गया, वचनों में नहीं आना चाहिए। वचन में आ भी गया, कम से कम शरीर में नहीं आना चाहिए। इस शरीर में भी आ गया, फिर तो आप अपने पद से च्युत हो चुके हो। और इस सत्य, इस सत्यार्थ बोध को पीयूष सुनते समय आपको ऐसा लगे कि महाराज जी हर समय ऐसे विषय क्यों बोलते हो। बेटा ऐसा विषय बोलता नहीं हूं, यही विषय आगम का है। हम किस रूप में आपको फिर देखें, और नाना रूपों में हम देखेंगे आपको, हम निर्गंत दशा की महिमा क्या गा पाएंगे। आप नहीं जी पा रहे हो, तद्रूप अपनी भूल को स्वीकारो, अपनी गलती को स्वीकारो, लेकिन हम जैसे अबाल को अबोध को ये मत कहो, आप ऐसा मत कहो। कथन आगम का ही होगा। आगम के बाहर कथन करोगे तो मित्र द्रव सम्यक्त भी नहीं बचेगा, भाव सम्यक छोड़िए। क्या बोला? द्रव्य सम्यक्त नहीं बचेगा, भाव सम्यक छोड़िए। जो 24 घंटे सरागता की पूजा में मस्त हो रहे ना, उनको भी यही मालूम नहीं है कि बीतराग सम्यक कितनी दूर है। अभी सराग सम्यक्ति नहीं तुम्हारे पास। भैया अरहंत देव की पूजा करना, निर्गंत गुरुओं की सेवा करना, जिनवाणी की आराधना करना, इस सराग संयम है। विभार संयम, विभार सम्यक्त है, संयम नहीं सम्यक्त। बीतराग सम्यक्त तो बीतराग चारत के अविनाभावी भूत है।
कर्म की प्रकृतियों को क्षय क्षोभसम से निश्चय सम्यक प्रकट होता है। बिना कर्म की प्रकृतियों क्षय क्षोभसम के निश्चय से सम्यक प्रकट नहीं होता, और सप्तम गुणस्थान से निश्चय सम्यक प्रकट होता है। इसलिए बाह्य आडंबरों में ही आनंदित हो रहे हो, ये धर्म की व्याख्या अलग है। व्यवहार को छोड़ना नहीं, पूजन पद्धति से मुख मोड़ना नहीं, लेकिन पूजन करते करते मित्र अपने पूज्य के प्रति अनुराग छोड़ना नहीं, वो अपनी पूज्यता को भूल जाना नहीं। पंचास्तिकाय की व्याख्या कर रहे हैं, और उस व्याख्या के अंतर्गत क्या शब्द रख दिया है? सम्यक अवाय परिच्छेदो ज्ञान समयोग ज्ञान आगम इति यावत। जो ज्ञान समय है वह ज्ञान आगम है। इस ज्ञान आगम का ही नाम पंडित जी है भावागम। इसका नाम क्या है? भावागम। तेषामेव अभिधान प्रत्यय प्रच्छिन्ना नाम, उसमें की अभिधान प्रत्यय के प्रच्छिन्ना नाम ज्ञान होने पर वस्तु रूपेण संभाया, वस्तु रूप से समूह रूप से संघात अर्थ समयाप। शब्द आगम से जाना, ज्ञान आगम में गया, और ज्ञान आगम से अब अर्थ आगम की ओर जा रहे हो। सुनिए, कमल, क्या बोले? कमल कुश। अब समझ में आया? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होके जल्दी समझ में आता है। कुश, इतना शब्द बोला, क्या सुना आप लोगों ने? कुश। कुश जानते हो? कुश क्या होता है? हैं? बेटा कुश जो है ना, यहां पर वैशाली में बहुत कुश है। कुश एक घास का नाम है, जिसको कुशा भी बोलते हैं। एक घास का नाम है, बराबर। और यहां से बाहर जाओ ना, कुश ही कुश लगा हुआ है। वो ऐसी घास है, एक कुशा घास से ही कुशल शब्द की उत्पत्ति होती है। ये कुश घास से कुशल शब्द की उत्पत्ति होती है। सुनिए बेटा, आपके गुरुजी ने कहा कुश लाइए, हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिया, हंसिया नहीं दिया आपको, आप बिना अस्त्र के नंगे हाथ जाइए, कुश लेके आइए। कुश एक ऐसी घास है जिसको हाथ से पकड़ लोगे ना, आपके हाथ कट जाएंगे, रक्त बहने लग जाएगा। लेकिन कुश को लाना है। बहुत सारे छात्र गए कुश लेने के लिए। उन्होंने क्या सोचा? गुरुजी ने कहा कुश लेके आने का, मैं तो बहुत सारे लेके जाऊंगा। और सीधा जाकर उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ लिया, और बेचारे लेके तो नहीं आ पाए, हाथ छिल गए उनके, रक्त बहने लग गया। उसमें एक कुश नाम का बालक भी था, वो भी गया कुश लेने के लिए। उसने क्या किया? गुरु जी ने कुश लेने की भेजा है, जरूर कोई रहस्य होना चाहिए। कुछ हाथ में दिया नहीं है, वो सारे भाइयों के हाथ रक्त हो गए हैं, पर लेके जरूर जाऊंगा। एक हाथ के नाखूनों से उसने कुश को दूर से पकड़ा, और दूसरे हाथ के नाखूनों से धीरे से उसने कुश के निकाल लिया, और कुश लेकर गुरु जी के पास पहुंच गया। सारे हाथ, सारे शिष्य यूं दिखाने, गुरु जी
हाथ छिल गए हैं, हाथ छिल गए हैं। कुछ पहुंचता है, गुरुजी एक कुशा लीजिए। बोले बेटे हाथ दिखाइए। बोले गुरुजी हाथ स्वच्छ है। बोले क्यों, क्या हुआ, तुमको लगा नहीं? गुरुजी मैंने एक हाथ के नाखून से यूं पकड़ा और दूसरे हाथ के नाखून से निकाल लिया और मेरे हाथ छिले भी नहीं है, दाग भी नहीं आया। तब गुरुजी कहते बेटा तू ही कुशल है, तू ही कुशल है। बोले क्यों? बिना हाथ रक्त किए और कुश को लेके आ गया तू, जैसे तू ही कुशल है। मतलब जो पुरुष अपना अहित किए बिना हितकारी काम कर लेता है वही कुशल पुरुष होता है। समझ आया बेटा? अब चलिए यहां का विषय क्या चल रहा है? कुश। क्या सुना आपने? क्या सुना? कुश। ये शब्द सुना है, सुना? जो कान तक गया वो क्या गया? कुश। वो शब्द गया है, तुमने जान लिया, कुछ शब्द को जान लिया है, कुछ शब्द को जान लिया है, जान लिया, शब्द आगम था। उसके बाद जब तुमने जाना कि कुश, हाँ कुश कहा है गुरुजी ने, ये तुमको आभास हो रहा है, ये तुम्हारा शब्द ज्ञान आगम हो रहा है, भावागम। कुश कौन सी वस्तु है? कुछ घास तुमको दिख रही है। अर्थागम, पदार्थ का बोध हो रहा है, पदार्थ का बोध हो रहा है। अब किसी भी अस्तिका में आप लगा सकते हो। आकाश शब्द का ज्ञान हुआ, आकाश, आकाश अंदर ज्ञान हुआ, आकाश, अखंड आकाश का अर्थ का बोध हुआ। पुद्गल शब्द, पुद्गल शब्द का ज्ञान किया आपने, और शब्द ज्ञान से ज्ञान पूरक आपने अर्थ को जान लिया है। अर्थ आगम, अर्थ समय। आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द का अर्थ जीव है। जीव के स्वभाव में लीन होना एक ज्ञान का विषय है। इसलिए श्रुतेन लिंगेन, श्रुतेन लिंगेन, श्रुत के द्वारा, लिंगेन अनुमान के द्वारा। महात्माओं श्लोक बोलिए, श्रुतेन लिंगेन अनिल भैया, ये सब छात्र आप यहां ऐसे नहीं रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। श्रुते लिंगेन समाहितेन, श्रुत लिंग से युक्त होकर के स्वात्म शक्ति, और आत्मशक्ति से युक्त होकर के सम्यक रूप से जीव समझता है। श्रुत से, लिंग से मतलब अनुमान से, श्रुत यानी शास्त्र से, शब्द आगम से, लिंगेन अनुमान ज्ञान से, इसके उपरांत अपने आत्म स्वभाव से, वो भाव है, तत्व को जाना जाता है। अब कुछ आपने से कहा, कुछ लाइए, और सुनिए। बालक, बालक घट। पंडित जी देखो इसकी प्रज्ञा को देखिए। बालक घट, क्या हुआ? इतना समय नहीं मेरे पास, आप शीघ्र बोलिए। बालक घट, क्या हुआ? बालक घट, क्या हुआ?
निमित्त ज्ञानी खड़े हो। बालक घट क्या? बिट्टू भाई, बालक घट क्या हुआ? अरे प्रणाम। बालक घट क्या हुआ है? क्या बोले? घड़ा। बालक घट क्या हुआ? ये शर्मनी का विषय नहीं है, बरमाला में शर्मना। बालक घट दुपेश भाई घट क्या हुआ? वो बोल रहा था लेकिन बीच में गड़बड़ कर दी उसने। कार्तिकेय यानी खड़े हो जाओ। बालक घट क्या हुआ? जल्दी बोलो, इतना समय नहीं मेरे पास, बहुत आगे व्याख्या करना। बेटा तुमसे कहा घट, क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? अरे विपुल ज्ञानी, बालक घट क्या हुआ? बालक घट ठीक। आशी भाई, बालक घट क्या हुआ? हैं? खड़े रहो फिर। सिद्धम भाई, बालक घट, तो बुद्धि की परीक्षा हो रही है। बालक घट क्या हुआ? झांझरी जी, ओहो। स्वातम भाई, बालक घट क्या हुआ? ये पीयूष ने आपको नकल कराई क्या? ईमानदारी से बोलना। बालक घट क्या हुआ? घट दिखा, बहुत बढ़िया। घट मतलब घड़ा, घट मतलब घड़ा। तुमको घट दिखा, पहले सुना जाना कि दिखा? अपने अपने दिमाग लगाइए, पहले सुना जाना कि दिखा? अरे वाह, अब तुम्हारा ज्ञान कहां से टपकने लग गया। बालक घट तो पहले शब्द सुना, फिर जाना, इसके बाद दिखा। ज्ञानी समझ, ज्ञानी समझ। शब्द घट, ज्ञान घट, अर्थ घट। बोलो समर्थ सागर। बालक घट बोलिए। आगे क्या हुआ? बे पीछे खड़े ऐसे खड़े ना पड़े, सीधे सीधे बोलो। पहले पंडित जी, ऐसी वैशाली में पढ़ाई होने लग जाए जैन दर्शन की, वैशाली विश्व का विश्वविद्यालय बन जाए। जितने छात्र आज खड़े हुए हैं ये जीवन में कहीं भूलेंगे नहीं। बालक घट, अब बोलिए भाई। बहुत ज्यादा वैराग्य में चले गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? बालक घट बोलिए।
आगे बोलिए आप, मैंने तो इतना बोला, बालक घट। घट 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 घड़ा। तो घड़ा सुनते ही आपको घर में अचार का घट दिख रहा है कि पानी का घट दिख रहा है कि दूध का घट दिख रहा है कि घी का घट दिख रहा है? उसमें आपको जल धारण अर्थ क्रिया दिख रही कि नहीं? जल धारण अर्थ क्रिया दिख रही कि नहीं? घट कहते ही सुना, सुनते ही ज्ञान हुआ, और ज्ञान होते ही आपको अपने घर में रखा हुआ घिनौचे पर घड़ा दिखाई दिया। लब बालक घट, ये सब खड़े हुए देख बेटा। बालक घट, क्या हुआ? जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको कठिन लग रहा है, पर बेटा सत्य है, ऐसा तुम्हारे साथ प्रतिक्षण होता है। जो जो तुम जान रहे हो इसी विधि से जान रहे हो। सभी बैठ जाओ। क्षमा करना, सबको खड़ा कर दिया है, लेकिन तुम्हारे हित के लिए किया है। सजग रहना है। हो है बालक। घट कहते ही, घट कहते ही, घट घट घट। अमन भाई, अमन भाई, बालक घट, खड़ो खड़ो। बालक घट, तो घट ही आपको दिख रहा है कि और भी कुछ दिख रहा है? देखो, ऋषभ पंडित जी भी निर्णय कर रहे हैं अंदर का। पंडित जी गहरे में आप भी चले जाना। इनको घट ही दिख रहा है कि और भी कुछ दिख रहा है? वो मात्र घट ही दिखता है तो गलत। बालक घट, यदि राजवार्तिक की कक्षा में आप कल आज सुबह बैठे हो तो फिर साक्षात समझ में आना चाहिए आपको। बालक घट, यदि इनको घट ही दिखता है तो इनका ज्ञान अभी अधूरा है। बेटा घट कहां, इसका मतलब घट का, इसका मतलब घट का, इसका तात्पर्य महात्मा भोले। घट का इसका मतलब, ये मौन क्यों खड़ा भाई? बस घट घट घट, तो सारा विश्व घट, सारा विश्व घट, ज्ञानी घट। अब जैसी तैसी नहीं चलेगी, जो है सो चलेगा। बालक घट। महात्मा भोले जी, घट शब्द सुनते ही आपकी बुद्धि में तुरंत ही आना चाहिए, पट नहीं है, घट ही है। मतलब घट मंगाया है तो इनको घट लेके आना चाहिए, न कि कपड़े उठा के लाएं, न कि चटाई उठा के लाएं। माला घट, तो क्या लेके आएंगे? घट। नमन भाई, छोटा घट, इसका मतलब, इसका मतलब आप कोई बड़े घट नहीं उठाएंगे, छोटा ही घट उठाएंगे। ये सारा ज्ञान आपको होता है प्रतिदिन, लेकिन शास्त्रीय भाषा में आप सुन रहे हो तो घबरा रहे हो। इसी प्रकार से आत्मा, जीवात्मा, अब ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, जीवात्मा तो चैतन्य भूत आत्मा है, वही स्वीकार करना। बाकी के सारे द्रव आत्मा होते हैं। जीवात्मा जो चैतन्य होता है वही होता है, शेष द्रव्य आत्मा होते हैं। क्या सुन रहे हो दीपक? ऐसा ही है। जीवात्मा कहें
तब आपको चैतन्य भगवान आत्मा देखना है। वो आत्मा कहने से ये पेन स्वात्मा में है, ये माइक स्वात्मा में है, स्वात्मा में है, अपने चतुष्टय में है। आत्मा यानी सुचतुष्टय में, अपने चतुष्टय में प्रत्येक द्रव्य आत्मभूत होता है। अपने चतुष्टय में प्रत्येक द्रव्य आत्मभूत होता है, पर चतुष्टय में प्रत्येक द्रव्य अनात्मभूत होता है। परंतु रूढ़ी में आप आत्मा को मात्र जीव समझते हो। ओह, देखो गंगवाल को भी समझ में आ रहा है। बैठिए नमन भाई। हो राकेश, आनंद आ रहा है? मित्र, सत्य कि जो प्रमेय अभी तक नहीं सुने, जिन प्रमेयों पर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, उन प्रमेयों को समझने के लिए आनंद आना ही चाहिए। व्याख्यान वही मैं कर रहा हूं जो तुमको समय सबको दिख रहा है आंखों से, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा सारस्वत जी, महात्मा सारस्वत जी, महात्मा सारस्वत जी, क्या मतलब? महात्मा सारस्वत जी, क्या मतलब? महात्मा विष्णु सागर जी, ये सारस्वत को त्रियात्मक देख रहे हैं, आपका क्या विचार है? अनुपम जी, ये त्रियात्मक देख रहे हैं। सुब्रत सागर जी, ये त्रियात्मक देख रहे हैं आत्मा को, अपने आप को। ये सारस्वत जी, क्या विचार आपका? मतलब इनके कहने पे चलते आप? बहुत बढ़िया। फिर कमरे में रहो सो रहो, पर उनके अनुसार नहीं चलने का उनको। जीव, आप त्रियात्मक हो कि त्रिधात्मक हो? आप त्रियात्मक हो कि त्रिधात्मक हो? हे मित्र, प्रत्येक द्रव्य स्वात्मा होता है, लेकिन जीव द्रव्य त्रिधात्मा होता है, त्रियात्मक होता है। पुद्गल द्रव्य में आप त्रियात्मकपना नहीं लगा पाएंगे बेटा। उसमें ज्ञान आगम नहीं होता, अर्थ आगम होता है। और शब्द आगम से आप जान सकते हो, लेकिन ज्ञान आगम जो है ना, वो मात्र जीव के अंदर ही होता है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, अरे ज्ञानियों, सिद्धम भाई, आत्मा तिरूप है। आप समाधि तंत्र का श्लोक बोलिए। बैरंत प्रश्चेति, ये पीयूष का उत्तर था। आप बोला विकल्प मत करो, इसमें इसलिए टेंशन में। कभी अपने किसी को अंतरा डाला होगा, इसलिए आपको बार बार अंतरा आता है। आइए ज्ञानी, पीयूष, जो त्रिहात्मा शब्द का जो आपने प्रयोग किया है, अंतरात्मा बहिरात्मा का, परमात्मा का, ये मात्र जीव में ही घटित होगा, पुद्गल में घटित नहीं होगा। क्योंकि पुद्गल जो है न बहिरात्मा होता है, न अंतरात्मा होता है, न परमात्मा होता है, स्वात्मा होता है। समझ में आया? स्वात्मा होता है, मात्र स्वात्मा। मित्र, जीव के अंदर ही पर वस्तु को पर वस्तु में आत्मबुद्धि चलती है। जीव ही आत्म वस्तु में आत्मबुद्धि रखता है। जीव ही कर्म रहित होकर के परमात्मा होता है, पर पुद्गल साधे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये जीव के भेद हैं,
ये पुद्गल के भेद नहीं है। आइए, मालूम दीपक भैया, सामान्य रूप से देखो ना, अमृतचंद स्वामी की टीका है और पूरा सीधा सीधा विषय है, लोग कहेंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं है। जब गहरे में जाओगे तो मित्र आपको बोध होना चाहिए, ए भाई कुछ, तू भूसे का दूध पीता है, भाई कुछ, तू भूसे को पीता है, पूछ अपने पिता दीपक से। भूसा, सूखा भूसा, बेटा सूखा भूसा खाएगा तो अपने तो गले में लग जाएगा। उसी भूसे को गाय खा लेती ना, तो ओहो, जितना खली भूसा खाएगी उतना सुबह दूध अधिक देगी। उसकी प्रक्रिया है। ऐसे ही सिद्धांतों को सूखे रूप में देखोगे, अरे गाय बन के खाओ, गाय बन के तो तुम दूध निकालोगे। ऐसे जिनवाणी को सुखा के भूसा बना के, भूसा मात्र खाता बैल खाता है, पर बैल भूसा खा के मात्र गोबर करता है, और गाय भूसा खा करके भी दूध देती है। ऐसे तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव आगम की हर वस्तु को तरल तरल करके देखता है। क्या है मित्र, ज्ञान से प्रसिद्धार्थम, इसलिए संज्ञा समय सर्व पदार्थ तत्र ज्ञान से प्रसिद्धार्थम, ज्ञान में प्रसिद्ध शब्द समय संबंधी अर्थ समय अवधान अभिप्रेता, शब्द समय संबंध में अर्थ समय अवधान ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए। अतः तस्य अर्थ संबंधिश्च, जो अर्थ समय उससे द्विविधम, अर्थ समय दो प्रकार का है पंडित, अर्थ समय दो प्रकार का है। लोकालोक विकल्पात, लोक अर्थ समय, अलोक अर्थ समय। ये लोकाकोश जहां पर 6 द्रव्य हैं, ये लोकाकाश, ये लोक अर्थ समय है, और उससे ऊपर अलोक अर्थ समय है, वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है। स एव पंचास्तिका संवायो, ऐसा पंचास्तिका जो संवाह है समूह, यावास तावर लोका ततः, जहां पर पंचास्तिकाय का संबंध है, जहां पर पंचास्तिकाय मौजूद है, जहां पर पंचास्तिकाय विद्वान है, उसका नाम है लोकाकाश, लोक समय। परस्ततः अपरिमित परमितो अनंतो, और इसके आगे ऊपर अपरिमित असीम अमित खम ही अलोका, वो अलोक है। अमित खम, अपमित खम, खम यानी आकाश। सतु न अभाव मात्रम, क्या रहस्य खोल के रखा है एक एक शब्द पर। सतु न अभाव मात्रम, ये जो अलोकाकाश है इसे अभाव मात्र मत देखना, न तो अभाव मात्र किंतु तत्समवाय तृक्त, उस समूह से रहित, मतलब पंचास्तिकाय से रहित, मात्र प्रणाम अनंत क्षेत्रम, अनंत क्षेत्र व्यापी खम आकाशमिति, जो खम है आकाश है, ऐसा समझना, और कोई दर्शन नहीं समझना। खम यानी आकाश समझना। विश्व सागर जी, मित्र, जितनी गहराई में आपको अष्ट सहस्री का अध्ययन कर रहे हो मित्र ज्ञानी विश्वास मानो, अब आपको उतनी गहराई में पंचास्तिका समझना चाहिए। आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारत की भूमि पर आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका को बांचने वाले विद्वानों की बहुत कमी है पंडित जी। सर्वत्र लोग जयसेन स्वामी की टीका को बहुत आदान पढ़ते हैं, जबकि जयसेन स्वामी की टीका भी पढ़ना चाहिए, अमृतचंद स्वामी की भी टीका पढ़ना चाहिए। बिना अमृतचंद स्वामी की टीका का अध्ययन किए बिना न समय सार, ना प्रवचन सार, ना पंचास्तिकाय, इन ग्रंथों के रहस्यों को आप पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं कर पाएंगे।
समय सार जी में भी आप जैसे स्वामी की माटी का पढ़ेंगे, अमृतचंद स्वामी को उदास होकर छोड़ देंगे, तो समय सार का जो आध्यात्म पक्ष है उतना गहरे में आप नहीं समझ पाएंगे। प्रवचन सार में जो ज्ञान के तत्व की मीमांसा है, ओ हो, देश विदेश के विश्वविद्यालयों में यदि ज्ञानियों कोई महान ग्रंथ तुम्हारा चल रहा है, उसका नाम प्रवचन सार है। दीपक, एक दो नहीं, कई विश्वविद्यालयों में प्रवचन सार कक्षाओं में चल रहा है, समय सार चल रहा है। इन विद्यार्थियों का कर्तव्य बेटा, पढ़ो, अध्ययन करो। ज्ञान ही आपको विश्व के स्तर पर खड़ा करेगा। ज्ञान ही करेगा। ओ भाई, श्रीमानों को श्री अच्छी लग सकती है प्रणव सागर, पर साधुओं तो ज्ञान ही ऊपर खड़े करेगा। इसलिए आपका समय हो गया है। यहां पर आगे जैसे स्वामी की टीका को पढ़ेगी। अमृतचंद स्वामी की टीका आज हुई तीसरी गाथा की, और तीसरी गाथा की आगे सरल भाषा में जैसे स्वामी की टीका आगे पढ़ेंगे, यदि पर्याप्त तो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रिंताड़म नमोस्थान मुच्छाण